आप लोगों ने शायद मेरी वो रिवेंज वाली सक्सेस स्टोरी सुनी होगी, जिसको बहुत ज़्यादा लाइक आप लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया था उसको, बहुत ज़्यादा उसमें थोड़ा बहुत हेट भी मिला था कि ओ आपको उसको रिवेंज लेने में मदद नहीं करना चाहिए था, ऐसे नहीं करना चाहिए था, वैसे नहीं करना चाहिए था। बट उस स्टोरी से बहुत सारे लोग इंस्पायर भी हुए थे। क्यों, मैं बताती हूँ आपको। देखो, वैसे तो मैं ये बोलती हूँ जब भी मेरे पास कोई ऐसा आता है कि मैम मुझे भी उसी लड़की की तरह रिवेंज लेना है, तो मेरा जो पहला रिएक्शन होता है वो ये होता है कि वाई डू यू वांट टू टेक अ रिवेंज, जब वो चीज़ आपकी ही क्रिएट की हुई थी। लाइक उसका वो बिहेवियर भी आपका ही क्रिएट किया हुआ था। बट समटाइम्स देखो क्या होता है कि अगर मैं भी उन जगहों पे होती या फिर मेरे साथ भी कुछ बहुत ज़्यादा बुरा हुआ होता, तो और अगर मैं एक लेमैन होती, लाइक लेमैन मतलब जो नया नया स्टार्ट कर रहा है, तो मेरे लिए भी ये चीज़ एक्सेप्ट करना ना स्टार्टिंग में बहुत मुश्किल होता। बट क्योंकि आई वॉज इंट्रोड्यूस टू लॉ ऑफ अजम्पशन बहुत अच्छे तरीके से, और उस पॉइंट पे मेरी लाइफ में जहाँ पे मुझे रिवेंज नहीं लेना था, आई एक्चुअली वॉन्टेड टू मैनिफेस्ट, क्योंकि मेरी लाइफ में कुछ मेरे एसपी ने कुछ ऐसा कुछ किया ही नहीं था मेरे साथ, ठीक है। बट अगर किया भी होता तो भी मुझे लगता है मैं उस स्पिरिचुअलिटी के उस लेवल पे थी कि आई वुड अंडरस्टैंड कि ये चीज़ मेरी ही क्रिएट की हुई है। बट हर कोई अपना एक ईगो सेटिस्फाई करना चाहता है। मेरे को एक लड़की आई मेरे पास, लाइक मैं आपको बताती हूँ पूरी सिचुएशन। वो लड़की मेरे पास आई एंड शी सेड कि मैम मैं जानती हूँ कि ये चीज़ मैंने क्रिएट की हुई है, बट मैं अपने दिमाग को एक सेटिस्फेक्शन देना चाहती हूँ इससे पहले कि मैं उसको वापस मैनिफेस्ट करूँ। मैं चाहती हूँ कि वो आए मेरे पास और मुझसे माफ़ी मांगे उसकी हरकत के लिए, एंड उसके बाद फिर मैं, अगर मुझे उसको चेंज करना है तो मैं चेंज करूँगी। अगर मुझे अगर उसको वापस से कोई और लड़का भी अगर मुझे मैनिफेस्ट करना है तो मैं तब वो चीज़ करूँगी। बट सबसे पहले मैं अपने दिल को एक तसल्ली देना चाहती हूँ कि मेरे साथ जो हुआ उसकी माफ़ी मुझे मिली है। बहुत सी लड़कियां होती हैं, बहुत से लड़के होते हैं ऐसे जो ये चीज़ चाहते हैं, और उस केस में आई रिस्पेक्ट देयर विश, क्योंकि उनकी लाइफ है, उनकी रियलिटी है। आई एम नो वन टू जज इट। उनको जो करना है वो कर सकते हैं। आई कैन ओनली सजेस्ट कि ये चीज़ सही है, ये चीज़ गलत है। बट मैं एक और चीज़ बोलती हूँ कि इट्स माई ओन लिमिटिंग बिलीफ, कि अगर मैं बोल रही हूँ ये चीज़ गलत है, ये चीज़ सही है, अगर आप किसी को हार्म नहीं कर रहे हो, अगर आप किसी को हार्म नहीं कर रहे हो या उसका बुरा नहीं कर रहे हो, तो उसके अलावा आप जो भी चीज़ कर रहे हो, दैट आई थिंक इज़ टोटली डिपेंडेंट ऑन यू एंड योर माइंडसेट कि वो चीज़ गलत है या सही है। तो ये चीज़ आप पे डिपेंड करती है कि आपको वो चीज़ सही लगती है, गलत लगती है। बस किसी को हार्म मत करो। हार्म करने से मतलब है, अब बहुत से लोग इस तरह से इसको भी जस्टिफाई करने लग जाएंगे कि उसका मर्डर करना सही था। आई टोटली अग्री टू दिस थिंग कि रेपिस्ट जो होते हैं उनका मर्डर होना चाहिए। मर्डर एज इन उनको उनके किए की सज़ा उसी तरीके से मिलनी चाहिए, उनको बहुत गंदी सज़ा मिलनी चाहिए। बट अदर देन दैट, मर्डर इज़ नॉट, या फिर टू किल समवन इज़ नॉट अ सोल्यूशन। क्योंकि ये एक नेवल का भी, अगर आपने नेवल के गोल्डन रूल की अगर बात नहीं सुनी है कभी भी, तो मैं आपको बता देती हूँ। देयर इज़ अ गोल्डन रूल जो बोलता है कि अगर आप किसी के साथ बुरा कर रहे हो, ठीक है, तो बिकॉज यू आर फोकसिंग ऑन अ नेगेटिव थिंग, वो चीज़ आपके साथ भी हो सकती है। बिकॉज यू आर नॉट फोकसिंग ऑन अपने साथ अच्छा करने पे, यू आर फोकसिंग ऑन किसी और के साथ बुरा करने पे, ठीक है, तो वो चीज़ आपके साथ भी हो सकती है। दिस इज़ कॉल्ड नेवल्स गोल्डन रूल। इसको अगर मैं नेवल के शब्दों में बोलूँ तो नेवल ने कहा है, डू unto others that which you would have them do unto you। देखो, इसका मतलब है कि दूसरों के साथ वही करो जो आप खुद के साथ होता हुआ देखना चाहते हो। ये नेवल ने भी कहा है, ये हमारे स्क्रिप्चर्स में भी बोला गया है, ये जनरल एक अंडरस्टैंडिंग है ऑफ हाउ टू लिव अ लाइफ, ठीक है। बट मुझे लगता है कि मेरा ये जो इंट्रोडक्शन है कुछ ज़्यादा ही लंबा हो रहा है। आई विल पुट अ टाइम स्टैम्प की स्टोरी कहाँ पे शुरू हो रही है, बट वो स्टोरी शुरू करने से पहले आई जस्ट वांटेड टू गिव अ लिटिल डिस्क्लेमर, बिकॉज मुझे पता है कुछ अच्छाई के परिंदे मेरे कमेंट सेक्शन में आएंगे एंड बोलेंगे ये आपने अच्छा नहीं किया, आपको उसको समझाना चाहिए था, यू शुड हैव डन दिस, यू शुड हैव डन दैट। भाई बहन, मेरी मर्ज़ी नहीं है, वो उस बंदे की मर्ज़ी है कि उसको वो चीज़ करनी है। वो अगर मुझसे ये बोलता कि मुझे वो मरा हुआ चाहिए, तो ऑब्वियसली मैं वो सेशन ही नहीं लेती एंड आई वुड हैव जस्ट अबॉर्टेड द सेशन। बट वो एक ऐसी चीज़ थी जो नॉर्मल चीज़ है ना, किसी से आप अपॉलॉजी अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, सो दैट इज़ नॉट समथिंग कि
आपको हर्ट होगा या फिर उसको हर्ट होगा. इट्स जस्ट दैट when you are manifesting apology from someone, you are basically forgiving them in your own imagination. वो कैसे मैं आपको बाद में बताऊंगी. तो हम स्टोरी शुरू करते हैं. हेलो मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांटेड टू थैंक यू फॉर योर सेशन, क्योंकि जब आपने मेरा सेशन लिया था आपने मुझे ये भी बताया कि क्या सही है क्या गलत है, बट मैं चाहती थी कि वो चीज़ मेरे साथ हो. मैं अपॉलॉजी मैनिफेस्ट करना चाहती थी. आई एम थैंकफुल कि आपने मुझे गाइड किया कि क्या सही है क्या गलत है, बट आई जस्ट वांटेड एन अपॉलॉजी. एंड उसके बाद मैं फिर देखूंगी कि मुझे आगे क्या मैनिफेस्ट करना है, क्या मुझे वही लड़का वापस से मैनिफेस्ट करना है, बिकॉज आई नो वो जो हुआ था वो भी मेरी वजह से, मेरे लिमिटिंग बिलीव्स की वजह से हुआ था. तो मैम मैं अपनी स्टोरी शुरू करती हूँ. मैं और मेरे एसपी सेम ऑफिस में काम करते थे. हम लोग 2 साल से साथ में थे. हम लोग 2 साल से ग्रुप्स में जाते थे, पार्टीज़ अटेंड करते थे. मुझे वो पसंद था, उसको मैं पसंद थी, बट हम दोनों ने कभी भी एक दूसरे को नहीं बोला. बट एक दिन हम लोग एक कॉमन ट्रिप पे गए थे जहाँ पे हम लोगों का काफ़ी ज़्यादा इंटरेक्शन हुआ था. हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा बातचीत की एक दूसरे से. तब मैंने उसको कन्फेस किया कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, और उसने मुझे बोला कि देखो, मैं कंफर्मेशन तो तुम्हें नहीं दूंगा कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ या नहीं करता हूँ, हाँ बट एक अट्रैक्शन है मुझे भी तुम्हारे लिए, बट मैं ये नहीं बोलूँगा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ. और उस टाइम पे मैं बहुत ज़्यादा दुखी हो गई थी, बट मैंने इस चीज़ का बुरा नहीं माना क्योंकि उसने एटलीस्ट मुझसे दिखावा नहीं किया. मैम मेरा एक बहुत ही ज़्यादा आई वुड से नेगेटिव बिलीव था बचपन से ही, बिकॉज़ आई वॉज़ अ हैवी चेस्टेड गर्ल, जिसके साथ हमेशा ऐसा होता था कि लोग अगर मुझसे बात करना चाहते थे तो वो इसलिए करना चाहते थे क्योंकि दे वांटेड टू बी फिज़िकल विद मी. और ये चीज़ मेरे दिमाग में बहुत ज़्यादा बैठी हुई थी क्योंकि मुझे बचपन से बोला गया था, हमेशा से मुझे बोलते थे लोग कि बड़ी जो चेस्ट वाली लड़कियां होती हैं उनको अच्छी नज़रों से नहीं देखा जाता, लोग उनको सिर्फ यूज़ करने के पर्पज़ से ही देखते हैं. सो मेरे दिमाग में वो बात बैठ चुकी थी. और जब भी मैं अपने एसपी से इंटरेक्ट करती थी तो मेरे दिमाग में वो वाली बात आती थी कि कहीं ये भी मुझे उस नज़र से तो नहीं देख रहा. और जब उसने मुझे ये वाली बात बोली कि मैं तुमसे सिर्फ अट्रैक्टेड हूँ बट मैं प्यार तुमसे नहीं करता, तो मेरे दिमाग में ये चीज़ और ज़्यादा चलने लगी. मैं सोचने लगी ये भी मुझसे सिर्फ इसीलिए अट्रैक्टेड है क्योंकि आई हैव बिग चेस्ट, एंड मुझे अच्छा नहीं लगा ये चीज़ सुन के. बट मैं उस लड़के को पसंद करती थी, मतलब अपने एसपी को पसंद करती थी, और मैं चाहती थी कि हम दोनों एक रिलेशनशिप में आएँ. तो मैं भगवान जी से प्रे किया करती थी कि भगवान जी प्लीज़ मुझे उसके साथ रिलेशनशिप में कर दो. और थोड़े टाइम बाद ऐसा होने लगा, वो हर रोज़ रात को मुझे मैसेज किया करता था, हम लोग बातें किया करते थे, बहुत ज़्यादा इंटरेक्ट किया करते थे रात को, और उसने मुझसे उस टाइप की बातें करना स्टार्ट किया. तो ऑल्दो मुझे पता था कि उसका इंटेंशन क्या है और वो मुझसे किस लिए बात कर रहा है, या तो आप बोल सकते हो कि ये चीज़ मैंने ही मैनिफेस्ट की थी, बट मुझे वो अटेंशन जो उसकी साइड से मिल रहा था वो मुझे अच्छा लग रहा था. और ऐसे ही करते 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 2 महीने हो गए, और उसके बाद अचानक से पता नहीं क्या हुआ बट उसने मुझे एक दिन आई लव यू बोला. और मैम मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था, मैं आपको बता भी नहीं सकती कि मैं कितनी ज़्यादा खुश थी उस दिन. बट मेरे दिमाग में एक बात यही चलती रहती थी कि कहीं ये मुझसे फ़िज़िकली अट्रैक्टेड तो नहीं है बस, या फिर सच में ये मुझसे प्यार करता है. और मैम वो मुझे पब्लिकली कभी भी अपनी गर्लफ्रेंड के रूप में एक्सेप्ट नहीं करता था. हमेशा सबसे बोलता था कि ये सिर्फ मेरी फ्रेंड है, ये सिर्फ मेरी एक फ्रेंड है, और मुझे बहुत बुरा लगता था क्योंकि मैं चाहती थी कि वो मुझे पब्लिकली भी अपनी गर्लफ्रेंड एक्सेप्ट करे. फिर एक दिन क्या हुआ कि हम लोग ऐसे कॉमन पार्टी में गए थे, और उस दिन मैंने सोचा कि आई विल प्रपोज हिम इन फ्रंट ऑफ एवरीवन. और जैसे ही मैंने उसको उस दिन प्रपोज़ किया उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया. उसने बोला कि मैं तुम्हें दोस्त से ज़्यादा कुछ नहीं मानता, और उसने उस दिन मेरा बहुत ज़्यादा दिल दुखाया. मतलब मैं आपको बता भी नहीं सकती हूँ कि मुझे कितना बुरा लगा था उस दिन, जिस दिन उसने मेरे साथ ये चीज़ की थी. क्योंकि हम लोग हर रात को इस तरह से बात करते थे कि हम लोग गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं. हम लोग उस तरह से बात करते थे कि एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के बीच में जैसी बातें होती है
बट उसने सबके सामने मुझे एक्सेप्ट करने से मना कर दिया और उस दिन मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा। और उसके बाद मैं बहुत रोई 2 महीने तक मैं बहुत रोती थी। मैंने उससे बात करना भी बंद कर दिया था। सब लोग मेरा मजाक उड़ाते थे। फिर ऐसे ही एक दिन मेरी फ्रेंड ने लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वीडियो मुझे भेजी और उसमें मुझे पता लगा कि हम लोग जो चाहें वो मैनिफेस्ट कर सकते हैं। बट मुझे ये नहीं पता लग रहा था कि ये चीज़ काम कैसे करती है, क्योंकि मुझे ये नहीं समझ में आ रहा था कि मैं यूनिवर्स को इम्प्रेस कैसे करूं कि वो मेरी विश को पूरी कर दे। फिर उसके बाद मुझे लॉ ऑफ अजम्पशन के बारे में पता लगा एंड मैंने आपसे कांटेक्ट किया। और जब मैंने आपसे कांटेक्ट किया तो आपने मुझे बताया कि ये जो चीज़ें हुई है ये मेरी ही वजह से हुई है, मेरे ही नेगेटिव बिलीफ की वजह से हुई है। जो मेरे दिमाग में हमेशा से ये बिलीव था कि मेरे पास जो भी लोग आते हैं वो सिर्फ एक ही चीज़ की वजह से आते हैं। तो आपने मुझे बोला कि इस चीज़ को चेंज करना पड़ेगा। आपने मुझे बताया कि इस चीज़ को कैसे चेंज करेंगे। बट मैं अपने एसपी को सीधे शब्दों में बोलूँ तो सबक सिखाना चाहती थी फॉर हिज बिहेवियर। आपने मुझे बताया कि ये चीज़ मैंने ही क्रिएट की है, बट मैं अपने दिल को दिलासा देना चाहती थी बाय मैनिफेस्टिंग हिज अपॉलॉजी। उसके लिए सबसे पहले तो मैंने अपने सेल्फ कंसेप्ट पे काम करना शुरू किया। आपने जो मुझे अफर्मेशंस दी थी, जो सीन विजुलाइज करने के लिए बोला था, मैंने वो चीज़ अफर्म करना स्टार्ट किया। और जैसे कि आपने बोला था कि अफर्मेशंस आपकी आइडेंटिटी होनी चाहिए, अफर्मेशंस को अपनी आइडेंटिटी मैंने बनाना शुरू किया। मैंने धीरे धीरे से अपने उस बिलीफ को चेंज करना शुरू किया जिस बिलीफ की वजह से ये सब चीज़ें हो रही थी। 1 महीना करने के बाद मुझे ऐसा लग रहा था कि पता नहीं कुछ हो भी रहा है या नहीं, क्योंकि मैं तो उससे नो कांटेक्ट में थी और ऑफिस में भी हम लोग ज़्यादा बात नहीं करते थे, एक दूसरे की तरफ देखते भी नहीं थे। वो कहते हैं ना कि मुझे कोई भी मूवमेंट नहीं दिख रहा था। बट फिर एक दिन अचानक से मेरे एसपी का मुझे एक मैसेज आता है और उसमें वो लिखता है, हाय कैसी हो। ऑब्वियसली मैं बहुत ज़्यादा हर्ट थी तो मैंने उसको कोई रिप्लाई नहीं दिया। और क्योंकि मैं अपने सेल्फ कंसेप्ट पे काम कर रही थी और अपनी वर्थ अपनी नज़रों में बढ़ा रही थी, जो भी आपने मुझे स्टेप्स दिए थे वो मैं कर रही थी। और मैम मुझे करते करते एक चीज़ ये रियलाइज़ हुई कि मेरी सेल्फ कंसेप्ट कितनी ज़्यादा ख़राब थी उस टाइम पे। और जब मैं वो अपनी सेल्फ कंसेप्ट की अफर्मेशंस वगैरह कर रही थी, अपने थॉट्स को चेंज कर रही थी, तब मुझे एक चीज़ ये रियलाइज़ हुई कि मैं अपने दिमाग में ही खुद की विक्टिम हूँ। मैंने खुद को इतना ज़्यादा विक्टिमाइज़ कर रखा था अपने दिमाग में कि मैं ये सोचती थी कि मेरे से कोई प्यार ही नहीं कर सकता। बट जब मैंने अपनी नज़रों में अपनी इमेज इंक्रीज़ की तो एक्चुअली में लोग मुझे प्यार भरी नज़रों से देखते थे, नॉट जस्ट लस्ट भरी नज़रों से, बट प्यार भरी नज़रों से मुझे देखने लगे लड़के, जो कि मुझे हमेशा से चाहिए था। फिर दोबारा से शायद 15 या 20 दिन ही हुए होंगे, उसके बाद मुझे मेरे एसपी का दोबारा से मैसेज आता है एंड दिस टाइम ही सैड, मैं उसी के शब्दों में बता रही हूँ आपको, हाय क्या हो गया है, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रही हो। हम लोग तो बहुत अच्छे से बात कर रहे थे और तुमने उस दिन मुझे सबके सामने क्यों प्रपोज़ किया। मतलब मैंने तुम्हें बोला था कि हम इसको सीक्रेट रखेंगे और तुमने सबके सामने मुझे प्रपोज़ किया, मुझे अच्छा नहीं लगा। उसने मुझे ये चीज़ बोली और मैं और ज़्यादा गुस्से में आ गई। बट मैं अपने आप को कंट्रोल कर रही थी, क्योंकि आपने बोला था कि रिएक्ट करने से कुछ नहीं होगा, आप जो सोच रहे हो उसको डाइवर्ट करो, उस जगह से अपना अटेंशन हटाओ। सो मैं अपना सीन विजुलाइज़ कर रही थी एंड मैम आप बिलीव नहीं करोगे, बट जिस तरह से मैंने अपना सीन विजुलाइज़ किया था उसके 10 दिन बाद मुझे मेरे एसपी का फिर से मैसेज आता है कि क्या तुम, मैं आपको उसी के शब्द में बता रही हूँ कि क्या तुम मुझसे पार्किंग में, लाइक बिल्डिंग की पार्किंग में मिल सकती हो, मुझे तुमसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। पहले तो मैंने कोई रिप्लाई नहीं दिया, बट उसके आधे घंटे बाद उसने मुझे दोबारा से मैसेज किया कि मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, प्लीज़ कम। और इतना सुनने के बाद आई थॉट कि इट इज़ अबाउट टू हैपन। और मैं वापस जब पार्किंग में गई तो मैंने देखा कि उसने मुझसे अपने उस बिहेवियर के लिए माफ़ी मांगी, क्योंकि उसने रियलाइज़ किया कि जब मैं उससे बात नहीं करती हूँ तो उसको अच्छा नहीं लगता है। और उसने ये चीज़ रियलाइज़ की है विद टाइम कि वो मुझसे
एक्चुअली में प्यार करने लगा है। और उसने मुझसे इस तरीके से माफ़ी मांगी कि मैं रह ही नहीं पाई ये बोल के कि मुझे तुमसे आगे बात नहीं करनी है या कुछ। मैंने उसको बोल दिया कि ठीक है, ओके, आई विल फॉरगिव यू। और उसके बाद से उसने मुझे सबके सामने भी एक्सेप्ट किया। उसने पूरे ऑफिस तो नहीं, मतलब जो भी लोग हमारे ग्रुप में थे उसने उन सबको ये एक्सेप्ट किया कि हाँ, ये मेरी गर्लफ्रेंड है, मैं उसकी गर्लफ्रेंड हूँ। उसने ये चीज़ एक्सेप्ट की। और मैं आपको बता भी नहीं सकती कि ये सब सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि मैं अपने ऊपर काम कर रही थी, मैं अपने सेल्फ कंसेप्ट पे काम कर रही थी, मैं अपनी आइडेंटिटी चेंज कर रही थी। और इसमें उन एफर्मेशंस का और उस विजुअलाइजेशन सीन का बहुत ज़्यादा बड़ा रोल है जो आपने मुझे दिया था। क्योंकि स्टार्टिंग में तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मुझे क्या अफर्म करना चाहिए, क्या विजुअलाइज करना चाहिए। बट विद टाइम मुझे ये चीज़ समझ में आई एंड आई एम सो हैप्पी कि ये चीज़ फाइनली हुई है मेरे साथ। थैंक यू सो मच मैम। आई कांट इवन टेल यू कि मैं आपकी कितनी बड़ी एहसानमंद हूँ। अब मैं डिसाइड करूँगी कि मुझे उसको अपनी लाइफ में रखना है या नहीं रखना है, बिकॉज़ एक जो मेरे अंदर चीज़ थी कि मुझे उससे रिवेंज लेना है या मुझे उससे अपॉलॉजी मैनिफेस्ट करनी है, वो चीज़ मेरे साथ हुई। और अब मुझे पता है कि मेरी इमेजिनेशन ही मेरी रियलिटी है एंड आई नो दैट everyone is me pushed out. Thank you so much ma'am for everything. ओके, सो आप लोगों ने देखा कि हाउ इफ़ेक्टिव योर इमेजिनेशन इज़। मतलब मैं आपको ये बता भी नहीं सकती कि इमेजिनेशन आपकी कितनी पावरफुल होती है। मुझे तो ये चीज़ पता है क्योंकि मैंने अपनी इमेजिनेशन को कई बार टेस्ट किया है। बट अगर आपको भी ये चीज़ अपने आप को प्रूव करनी है कि हाँ, आपकी इमेजिनेशन इज़ रियली पावरफुल, आपको उसको टेस्ट करना पड़ेगा खुद से ही। बट हाँ, मैं आपको यही चीज़ बताना चाहती हूँ कि आपकी इमेजिनेशन इज़ पावरफुल एंड यू नीड टू लर्न हाउ टू यूज़ इट प्रॉपरली इन योर फेवर। और मैंने जो भी चीज़ बोली है उसका ध्यान रखो। योर थॉट्स, योर इमेजिनेशन इज़ द क्रिएटिंग फैक्टर ऑफ योर लाइफ। अगर आपको उसको सही से यूज़ करना है तो आपको पता होना चाहिए, आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि मैनिफेस्टेशन इज़ वर्किंग ऑल द टाइम 24/7। ऐसा नहीं होता है कि वो एक टाइम पे वर्क करती है, एक टाइम पे नहीं वर्क करती है। तो आई होप आपको ये आज का वीडियो पसंद आया होगा एंड इफ़ यू डिड, यू नो द ड्रिल, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड येस, इफ़ यू वांट टू बुक अ सेशन, चेक द डिस्क्रिप्शन एंड यू विल फाइंड ऑल द डिटेल्स जिसके थ्रू आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। एंड आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन, बाय बाय, टेक केयर।